हेलो फ्रेंड्स, आई एम डिम्पी आनंद। तो हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर क्लास 10th का, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 करेंगे। पहला पार्ट देखो, क्वेश्चन में ऊपर हमें दिया गया है कि हमें इन चीजों को जो ये दी गई है, हमें इनको पढ़ के हमें क्या करना है, हमें इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखते हैं कैसे करते हैं। देखो पहले क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्या है एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, क्या है एरिया 528 मीटर स्क्वायर। अब पहले तो एरिया की बात की गई है, तो क्वेश्चन में जिस चीज की बात की गई है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ किसके इक्वल बताई है इन्होंने, किसके इक्वल बताई है, 528 के। अब ये कह रहे हैं लेंथ ऑफ प्लॉट इन mm यानी मीटर्स दिया गया है, तो लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन। ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है कि जो लेंथ है वो क्या है, 1 मोर देन, क्या है एक ज्यादा, यानी 1 प्लस है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ के ट्वाइस। ब्रेथ के ट्वाइस यानी कि डबल ऑफ ब्रेथ का प्लस 1 है हमारे पास लेंथ। देखो मैंने लेंथ को l ले लिया और ब्रेथ को मैंने ले लिया है b। क्या, लेंथ को मैंने l ले लिया, ब्रेथ को मैंने ले लिया b। क्या कह रहे हैं, लेंथ जो है प्लॉट की वो एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। ध्यान से पढ़ो, लेंथ इज 1 मोर देन, 1 मोर देन यानी कि +1 होगा, किसमें +1 होगा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस में, ब्रेथ के ट्वाइस में यानी कि डबल ऑफ ब्रेथ में +1 ऐड करेंगे तो जो है वो लेंथ हो जाएगा। अब देखो इसी फॉर्मूला में बस चीजों को अब रख दो कि ब्रेथ की वैल्यू रख दी, लेंथ की रख दी, फिर इसके इक्वल तो इक्वेशन खुद ही बन जाएगी। कैसे, जैसे अब लेंथ है हमारे पास, लेंथ कितनी हमने भी निकाली है 2b + 1, तो लेंथ क्या हो गई 2b + 1। ब्रेथ हमने क्या लेट की है, ब्रेथ हमने लेट की है b। सबसे पहले तो यही लिखोगे कि लेट लेंथ इज l और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है b। लेंथ की वैल्यू उन्होंने निकाल ली, फिर तो 2b + 1 और इनटू में b क्या है, किसके इक्वल है, 528 के। किसके इक्वल है, 528 के। अगर आप ब्रेथ को x रखना चाहते हो तो आप x भी रख सकते हो, यहाँ x रखना चाहो तो आप x रख लो कि ब्रेथ की वैल्यू जो है हमने x के इक्वल लेट कर ली है, तो ब्रेथ आपने रख लिया x। ठीक है, बस अब मल्टीप्लिकेशन होगा कि x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x², x को इससे करोगे तो x, और 500 इधर प्लस का है, इधर आके -500। बस इक्वेशन फॉर्म हो गई। आपको बस क्वेश्चन समझना था जी। अगर समझने की आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, पावर है इतनी समझने की, तो आराम से समझ लोगे। क्या कह रहे हैं कि एरिया ऑफ प्लॉट हमें गिवन था 528, लेंथ थी कि 1 मोर देन है, यानी कि एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। We need to find length and breadth। यहाँ पे ऐसा बोला गया, लेकिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या बोला है हमें कि हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सोल्व नहीं करनी, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो हमने इक्वेशन बना दी, क्वेश्चन यही सोल्व हो जाता है। बाकी अगर आपको इसकी फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, तो आप x निकाल सकते हो। x निकालते ब्रेथ यानी कि निकल जाएगी, फिर ब्रेथ को इसमें रख के आप लेंथ भी निकाल सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ ये बोला गया है, तो हम यही करेंगे कि इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी, बस जी बात खत्म हो गई। आगे क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कंसेक्यूटिव क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स तो पता है आपको, पॉजिटिव नंबर्स हो गए है ना। और कंसेक्यूटिव क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे एक के बाद एक, जैसे हम बोलते हैं कंटिन्यूसली, वही होता है कॉन्सिक्यूटिव। जैसे मान लो 1 है, 1 है हमारे पास, तो 1 का कॉन्सिक्यूटिव क्या हो जाएगा 2, यानी 1 प्लस में 1 करेंगे। जैसे 2 का कंसेक्यूटिव देखिए, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 में क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, तो वो हो गया। ऐसे ही 3 का कंसेक्यूटिव देखें तो वो हो जाएगा 3 + में 1, यानी 3 के बाद में आने वाला जो भी नंबर है वो 3 का कंसेक्यूटिव होगा। यानी कि अगर हम पहला कंसेक्यूटिव लेट कर ले x, पहला क्या कर ले x करने, पूरा लिख लेना इसको, x लेट कर लिया, फर्स्ट हमने जो नंबर है वो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो दूसरा क्या होगा, अभी हमने देखा है कि दूसरा क्या हो जाता है, उस नंबर में +1 कर देते हैं, ऐड 1 कर देते हैं, यानी दूसरा हो जाएगा x + 1। एक क्या हो गया x, दूसरा हो गया x + 1। अब इन्होंने बोला कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो है 306, मतलब x इंटू में x + 1 क्या हो गया 306। क्या है, x है इंटू में x + 1 है, किसके इक्वल है 306 के। आगे कुछ बोला नहीं, हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया है स्टार्टिंग में ही कि हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, आगे देखने की नीड नहीं है। तो इक्वेशन क्या बनेगी कि x² हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गई, x इंटू 1 क्या हो गया, x हो गया। अभी इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का, इसकी भी कुछ इसी तरह से इक्वेशन फॉर्म हो गई।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300x। क्या बोला था? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोले थे, पॉजिटिव इंटीजर्स बोले थे। अब मैंने कंसेक्यूटिव का मतलब बता दिया कि एक के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है वो उसका कंसेक्यूटिव हो जाता है। जैसे 2 है, 2 और 3 है, वो क्या है आपस में? वो कंसेक्यूटिव है कि 2 के बाद 3 आ रहा है तो वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, लगातार वो आ रहे हैं। जैसे 2 3 4 5 6 क्या है? कंसेक्यूटिव है, ठीक है। और 2 के बाद जो नंबर होगा क्या होगा? उसमें 1 ऐड किया जा रहा है, तो वही चीज हमने की कि एक नंबर को x ले लिया, दूसरे को ले लिया x प्लस 1। उनकी मल्टीप्लीकेशन हमारे पास 306 दे रही थी, हमने उसको इक्वल पुट कर दिया। हो गया जी, क्वेश्चन सॉल्व। नाउ स्माइल और सब्सक्राइब कर दो और बाय। आगे अगले पार्ट में करेंगे।